वो तो शक्ति है, अभी तो मैं इतना कह नहीं सकती उस शक्ति के बारे में, लेकिन वो शक्ति है जो मेरे को यहाँ तक लेकर के आई है और आगे भी लेकर जाएगी। अब जनता जान गई है सावित्री लियांगी कौन है। नया चेहरा है, लेकिन ये चेहरा पूरा धूम मचा दिया है। तो उनको लगता है कि मेरे पक्ष में सारी महिलाएं, ऐसा नहीं है। महिलाएं तो महिलाएं के साथ ही रहेगी। और आदित्यपुर का माहौल क्या? आदित्यपुर का माहौल बहुत अच्छा है और जनता का मेरे साथ पूरा सपोर्ट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं थोड़ा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं और शोरगुल जो है इस समय की चुनावी शोरगुल चरम पर है। तो ऐसे में हमारे साथ सावित्री लियांगी जी हैं जो कि महापौर के प्रत्याशी हैं। इनसे हमने मुखातिब हुआ था जब आपने नॉमिनेशन दाखिल करने गए थे। उसके बाद लगातार आपकी प्रचार प्रसार अभियान चली, जनता के बीच में आप जा रही हैं, जनता के बीच में मतदान को लेकर जो है उनको जागरूक भी कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने पक्ष में मतदान करने का प्रयास भी कर रहे हैं। अब तो जो है कल शोरगुल समाप्त हो जाएगी, 23 तारीख को मतदान है परसों। ऐसे में अब तक जनता के बीच में आप पहुंच रही हैं, तो जनता का क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है और आदित्यपुर का माहौल क्या? आदित्यपुर का माहौल बहुत अच्छा है और जनता का मेरे साथ पूरा सपोर्ट है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारी ही जीत है। जनता के बीच में जब आप पहुंच रही हैं तो क्या कुछ जनता के बीच में चर्चा है, बातचीत है? और प्रत्याशी तो कई हैं, भाजपा समर्थित प्रत्याशी भी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी प्रत्याशी हैं, आप एक इंडिविजुअल जा रही हैं, तो क्या कुछ कह रहे हैं? प्रत्याशी तो बहुत है, लेकिन जीत तो हमारी ही पक्की है और माताओं का, बहनों का मेरे साथ पूरा सपोर्ट है। जीत को लेकर आश्वस्त है? आश्वस्त है, कोई चिंता नहीं। एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी का कहना है कि जितने माताएं बहनें हैं उनको हमने सम्मान देने का काम किया है, तो सारे पक्ष में जो हमारे पक्ष में वोट होगी सारी महिलाओं की। सम्मान तो सबको मिला हुआ है, तो अब उनका उनका जो कहना है, तो उनको लगता है कि मेरे पक्ष में सारी महिलाएं, ऐसा नहीं है। महिलाएं तो महिलाएं के साथ ही रहेगी। चुनाव के बीच में जब लोगों से आप जुड़ रही हैं तो बहुत सारा ऐसे समस्याएं हैं, क्योंकि आप तो रहती हैं क्षेत्र में, तो आपको सारे समस्याओं से तो आप रूबरू हैं ही, लेकिन ऐसे में जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो कई सारे समस्या है जो बाहर आ रही है। क्या कुछ ऐसे नगर का समस्या आप तक आती? समस्या बहुत है। समस्या माने सबसे ज़्यादा समस्या पानी का है। तो पानी का समस्या तो कैसे बोलेंगे, पूरे 35 वार्ड में। तो उसके लिए तो जल, ये कैसे बोलेंगे, समाधान तो करना होगा। लेकिन टैंकर से भी पानी दिया जा रहा है और सप्लाई नल भी दिया जा रहा है। सार्वजनिक नल का कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा और जगह जगह बोरिंग का भी व्यवस्था करना होगा, स्थान देख करके, तभी दूर हो सकता है पानी की। जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं इसका ठीक 50 मीटर के पीछे 2 टंकियां हैं जो बहुत दिन से बन रही हैं। एक टंकी आधा बना हुआ है, वो निर्माणाधीन जो है ऐसे ही पड़ा हुआ कई सालों से। क्यों नहीं हो पाता है मैडम? सीधा जनता का यही सवाल है कि सब नेतागण आते हैं चुनाव के समय में, वादा तो करते हैं लेकिन चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो क्यों रहा है ऐसे? जनता के बीच में ये मैसेज जाना मतलब ये लोकतंत्र पर कहीं ना कहीं हमला है। समस्या का समाधान तो होता है, लेकिन कुछ कुछ समस्या ऐसा है कि व्यक्ति को अपने भी समझना चाहिए। अगर सरकार आपको कोई सुविधा दी है तो आपका भी फर्ज बनता है उसको इस्तेमाल कैसे किया जाए। आवाज उठाए, आवाज ले अपना उठाए, समस्या, हाँ, समस्या को ले, अपना हक अधिकार को जाने। हाँ, अपना अधिकार को जाने। तो बात यही है। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कोई भी प्रत्याशी बात नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ बहुत सारे ठेला वाले, खोमचे वाले हैं, उनको बार बार नगर निगम की तरफ से नोटिस दी जाती है और उनको हटा दिया जाता है, तोड़ दी जाती है। तो उनको स्थायी जगह क्यों नहीं दी जाती? इससे नगर निगम की कमाई भी होती है और उनको भी एक स्थायी जगह मिल जाता जिसमें वो बेफिक्र होकर जो है अपना धंधा पानी, रोजी रोटी कर पाते। इस पर कोई बात क्यों नहीं कर? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सबको अधिकार है, कमाने के, खाने का सबका अधिकार है। तो नगर निगम की तरफ से उनको एक जगह देना चाहिए, तो इसको लेकर आप पहल कुछ करेंगे? देखेंगे आगे, कोशिश करेंगे इस पर भी। आप एक सवाल किए हैं तो सही सवाल है, अभी तो कोशिश करेंगे आगे। आप ऐसे इंडिविजुअल अब खड़ी हैं, सभी जितने भी बाकी जो प्रत्याशी हों किसी न किसी दल से जुड़े हुए हैं, उनको एक सपोर्ट मिला है, तो कहीं खुद को कमजोर तो नहीं समझ रहे? नहीं, कमजोर तो हम है ही नहीं। सब तो शक्तिशाली मैं ही हूँ।
आत्मविश्वास है। मेरा विश्वास है, अरे पक्का विश्वास है। आपके साथ पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी का हाथ है। उनका हाथ है तो और क्या चीज का सोचना, और ऊपर वाले का साथ है तो मैं तो निष्फिक्र हूँ, मुझे कोई डर नहीं। और महिलाओं का तो पूरा सपोर्ट है मेरे साथ। मतदाताओं को क्या कुछ कहेंगी? अब तो शेष रह गया कुछ ही घंटे, जब शोरगुल समाप्त होगी उसके बाद जनता डिसाइड करेंगे और 23 तारीख से मतदान करेंगे। जनता को क्या कुछ कहना चाहिए? जनताओं का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, मेरा साथ चला, कदम से कदम मिलाया, तो उनके लिए मैं ये धन्यवाद कहूँगी। और मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं, सहयोगी है, उन सबको भी मैं धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया कहूँगी। जब जनता के बीच में जा रहे हैं, का आखिरी सवाल लेंगे, जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो कई लोग ऐसे हैं जो सावित्री लियांगी जी को नहीं पहचानते हैं, नहीं जानते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बाकी लोगों की तरह सक्रिय नहीं रही हैं। तो जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे, कौन है सावित्री लियांगी? अब जनता जान गई है सावित्री लियांगी कौन है। नया चेहरा है, लेकिन ये चेहरा पूरा धूम मचा दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, नया चेहरा भी कुछ कर सकता है, पुराना चेहरा को पीछे कर सकता है। अगर आप में शक्ति है, ताकत है, तो नया पुराना से कोई मतलब नहीं है, नया चेहरा भी आगे जा सकता है। बाकी प्रत्याशी के मुकाबले आपको देखा जाए तो आपके पास एक शक्ति है कि आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो वो तो तो शक्ति इसका है। क्या फायदा आपको यहाँ लग रहा है? इस चुनावी रण में क्या कुछ फायदा इसका उठा सकते हैं? वो तो शक्ति है, अभी तो मैं इतना कह नहीं सकती उस शक्ति के बारे में, लेकिन वो शक्ति है जो मेरे को यहाँ तक लेकर के आई है और आगे भी लेकर जाएगी। भरोसा दृढ़ निश्चय। पूरा दृढ़ निश्चय। और नॉमिनेशन के समय ही मैं समझ गई कि क्या होने वाला है, तो कोई डर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारे साथ सावित्री लियांगी जी जुड़ रही थी और उनसे हम जानने का प्रयास कर रहे थे क्या कुछ है, अब तक क्या कुछ वो की हैं और जनता के बीच में किस तरह जा रही हैं और जनता क्या कुछ समस्याएं लेकर आ रही हैं, ये हम सभी जानने का प्रयास कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी जुड़े रहिए छोटा नागपुर लाइव के साथ।